बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए चलते हैं सदगुरुदेव भगवान जी के महामंत्र का उद्घोष करने, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर। आज श्री नंगली निवासी भगवान जी का महानिर्वाण दिवस। आज के दिन श्री सदगुरुदेव भगवान ज्योति ज्योत समा गए। जैसा कि उनका उपदेश भक्तों के लिए रहा, विशेषकर साधना, अपने जीवन के जितने वर्ष वे धरा पर साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर अवतार में रहे, खुद अवतार ने अपने जीवन के 25% समय, यानी श्री सदगुरुदेव भगवान जी की आयु लगभग 12 वर्ष रही, 52 वर्ष रही, और 12 वर्ष लगातार साधना में रहे, तप किया। 13 साल पूरे, 12 साल पूरे होने के बाद 13वें साल में अपने श्री गुरुदेव श्री परमहंस महाराज श्री दादा गुरु महाराज जी की आज्ञा से ही उन्होंने अपनी साधना को पूर्ण किया और लाखों असंख्य जीवों को सदमार्ग दिखाया। पता नहीं कितने ही श्रद्धालुओं को उन्होंने साधना स्थित केवल एक दृष्टि में कर दिया। ऐसे परम आराध्य सदगुरुदेव भगवान जी श्री नंगली निवासी भगवान जी की हम शरण में हैं। महाग्रंथों के अनुसार ये दास जितना पढ़ा है, जितना सत्संग में सुना है कि महापुरुष, अवतारी पुरुष जब संसार में अवतार लेते हैं तो इतना प्रसन्न चित्त नहीं होते, इतनी खुशी उनको नहीं होती, क्योंकि जो कार्य उनके सुपुर्द किया गया होता है वो लक्ष्य सिद्धि उनका लक्ष्य होता है। जीवों को तारना, सत्संग देकर उनको सदमार्ग पहुंचाना, वृत्तियों को ठीक करना, सत्संग द्वारा मूर्ख को ज्ञान, अधर्मी को धार्मिक और पापी को पुण्य जीव बनाना अवतार का काम है। वही अवतार चाहे गुरु रूप में हो, चाहे भगवान के रूप में हो, जब वे धरा से अपने इस कार्य को पूर्ण करके जाते हैं तो ग्रंथों में लिखा है वे अति प्रसन्नचित्त होते हैं। उनकी प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं होता। ये आज का महान दिन सदगुरुदेव भगवान जी बहुत सी लीलाएं करते हुए अपने विषय में सब कुछ बताकर
साधना स्थित हो गए और फिर कभी शरीर रूप में भक्तों को नजर नहीं आए। हां, उनके वरदान के अनुसार कि वह शरीर और आत्मा से श्री नंगली जी में ही विराजमान है और जिन्हें उनके दर्शन करने होंगे उन्हें नंगली आना होगा। प्रिय साधकों, अब जब सदगुरुदेव भगवान जी के महान वचन हैं कि वो दर्शन देंगे शरीर रूप से भी आत्मिक रूप से भी, तो हमें क्या करना है? उनके दर्शन पाने हैं, उनका दीदार करना है, उनके चरणों से लिपट जाना है। यही उपदेश उन्होंने 12 साल साधना करके दिया कि अब यदि मुझे पाना है तो ये रास्ता है। प्रिय गुरु प्रेमियों, भक्तों के लिए भले ही ये बड़ा दुखद दिन हो सकता है, क्योंकि जहां सदगुरुदेव भगवान जी बिना किसी मेहनत बिना किसी प्रयास से ही हमारी आंखों के सामने थे, तो उस समय के जीव बहुत कम रहे जो उन्हें जान सके, और जो जान सके उनका मुख नहीं खुला। आज भी वही दिन है कि जिन्होंने सदगुरुदेव भगवान जी को जान लिया, आज भी सदगुरुदेव भगवान श्री नंगली निवासी भगवान उन्हें शरीर रूप से भी और आत्मिक रूप से भी दर्शन देते हैं। उनके अंग संग रहते हुए उनकी पूर्ण बातचीत का समागम, सत्संग का समागम बना रहता है। प्रिय साधकों, आपने भी श्री सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शन पाने हैं, उनसे मिलन करना है, उनसे मन की बात कहनी है, तो सदगुरुदेव भगवान जी विराजमान हैं। बस फर्क केवल इतना है कि हम मन, क्रम और वचन से उनके नहीं हैं। मन, क्रम, वचन क्या है? जिस सदगुरुदेव भगवान जी का उपदेश जो श्री जीवन चरित्र में उन्होंने अपने मुखारविंद से फरमाया। प्रिय साधकों, आइए एक झलक अपने सदगुरुदेव भगवान जी की आज पालें, क्योंकि आज के दिन श्री नंगली निवासी भगवान जी अति प्रसन्न हैं। कोई भी मौका आज ना चूकें, जितना ज्यादा समय हो उनको याद करें, उनको आंखों में बसाएं। कैसे? नाम उच्चारण करके। सो हम श्वासों द्वारा श्री सदगुरुदेव भगवान जी का नाम कान सुने और आंखें दर्शन दीदार करें। ऐसा आज साधना में समय देना है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, शांत चित्त मन, कोई विचार नहीं। विचार किसका? श्री सदगुरुदेव भगवान जी का, कि मेरे सदगुरुदेव भगवान मेरे सामने विराजमान हैं। स्वरूप के दर्शन करें। श्री नंगली जी में श्री सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शन करें, नाम उच्चारण करें, श्वासों से समस्त इंद्रियों को शांत कर लें, कोई विचार मन में ना आने दें। आज सदगुरुदेव भगवान जी की ऐसी मौज है कि सभी भक्तों को दर्शन भी होंगे और उनसे बात भी होगी। बस मन को एकाग्रचित कर लें। गहरी लंबी सांस, नाभि चक्र को दबाएं, गुदा द्वार को संकुचित करें और रोकें, ऊपर की ओर लेके जाएं,
आज्ञा चक्र पे रुकें, जाने दें। सो हम सो हम लगातार साधना स्थित हो जाएं। प्रेम अंदर दर्शन का, लोभ दर्शन का, आंखों में आंसू दर्शन के, प्रार्थना केवल दर्शन की। आज कोई विचार नहीं, आज कोई साधना नहीं, आज एक जिद है कि आप मेरी आंखों में आ जाओ। हे मेरे गुरुदेव भगवान जी, मुझे दर्शन दे दो। मुझे हर जगह से शांत कर दो, क्योंकि आपका एक दर्शन मेरे समस्त जीवन को, मेरे समस्त विचारों को शांत कर देगा। शांत। नाम जपें, कान सुने। कान का सुनना आवश्यक है, क्योंकि कान आवाज को हृदय तक पहुंचाते हैं, और हृदय में विराजमान है सदगुरुदेव भगवान। जब तक कान सुन रहे हैं, आप नाम जप रहे हैं। जिस वक्त कान ना सुने, आप नाम नहीं जप रहे, आप कहीं उलझ गए। बस एक ही ख्याल रखना है, सो हम नाम। नाम का उच्चारण लगातार करते रहें। गहरी लंबी सांसें या छोटी सांसें, जैसे भी हों, आंखों में उनके दर्शन करते रहें, सांसों पे उनका नाम जपते रहें। बस आज कुछ नहीं, हृदय तक आवाज को पहुंचाना है, सो हम। और हृदय में विराजमान श्री सदगुरुदेव भगवान जी की समस्त शक्तियों को जागृत करना है, ताकि सदगुरुदेव भगवान हमारी आंखों में समा जाएं। ये आंखें भीतर से गुरुदेव का दर्शन करें, भीतर से। शांत। लगातार याद बनाए रखें, हे मेरे गुरुदेव भगवान। मन दो कार्य कर सकता है, पहला जाप करने का, दूसरा याद करने का। जब आप याद करेंगे तो आंखों में सदगुरुदेव भगवान जी समा जाएंगे। थोड़ा गिड़गिड़ाएं, थोड़ा मुस्कुराएं। दर्शन ही दर्शन, दीदार ही दीदार है। सो 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 हम शांत हो जाए, शांत हो जाए, गहराइयों तक शांत हो जाए। संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण प्रयास नाम में, नाम जपने में अपना लगा दें। शांत चित्त मन, स्थिर शरीर, सावधानी से बैठें, गर्दन को सीधा रखें। गुरुदेव के दर्शन को जाना है, थोड़ा सा मुस्कुराहट, और जब दर्शन आए प्यार के आंसू। है मेरे गुरुदेव भगवान जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका कि आपने दर्शन दिए। बस एक बार दर्शन का दीदार चाहना है, आज आपको पाना है। आज गुरुदेव भगवान अत्यंत प्रसन्न होंगे।
इसलिए उनकी याद हमेशा बनाए रखें। शांत हो जाए, मन को विचलित ना होने दें, एकाग्रचित रखें। किसी भी तरह के आज विचार को आने दें, ताकत लगा के रखें। सबसे जूझें, मुझे अपने गुरुदेव से मिलन करना है, आज मुझे किसी से नहीं मिलना, केवल और केवल अपने सदगुरुदेव भगवान की शरण में रहना है। प्रिय साधकों, आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है साधना के लिए। सच्चे मन से एकाग्रचित होना, सच्चे मन से बैठना। आज आपको नींद नहीं, अंदर से भावनाएं उत्पन्न हो, दर्शन की ललाहट उत्पन्न हो, दर्शन की इच्छा उत्पन्न हो, दर्शन की भावना, तड़प पैदा हो। नाम जाप लगातार करते रहे। प्रिय साधकों, ये वाणी सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में अर्पण है। और आज आपका और मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। ये वाणी अभी विराम लेगी और आप स्टॉप का बटन लगाकर शांतिचित होकर कान में लीड लगा के रखें, बाहरी आवाजों को ना आने दें और अब कुछ ना सुने, ना कोई ध्यान की क्लास और फिलहाल ना कोई सत्संग। जब तक दर्शन ना हो केवल नाम जपें, एकाग्रचित हो जाएं। विधियां आपको बताई जा चुकी हैं, लगातार आप प्रत्ययन करते हैं। आज दर्शन की जिद है, आज गुरु के मिलन की जिद है, आज मिलना है अपने गुरुवर से। उनके पलों को याद करें, उनके वचनों को याद करें, ग्रंथ में लिखे उनके मुखारबिंद से, श्रीमुख से निकले एक एक वचन को याद करें। अंतिम पड़ाव में, अंतिम रात्रि में उन्होंने क्या शब्द उच्चारण किए उनको याद करें। शांत होकर केवल याद, आज दर्शन की जिद होगी। एक तू होगा, एक मैं होगा। शांत।